दुनिया भर में अपराधियों की फेस बहुत लंबी है। कोई हत्यारा है तो कोई चोर तो कोई दुष्कर्मी है। इस धरती पर एक से एक ऐसे बढ़कर खतरनाक अपराधी हुए हैं जो किसी न किसी वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही खतरनाक अपराधी के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे अमीर अपराधी कहा जाता है। कहते हैं कि उसके पास इतना पैसा था कि हर साल उसके अरबों रुपए चूहे कुतर देते थे। इस अपराधी का नाम था पाब्लो एस्कोबार। साल 1993 में उसकी मौत हो गई थी। एस्कोबार को किंग ऑफ कोकीन कहा जाता था। उसका दावा था कि कोलंबिया के सभी नेता उसकी जेब में रहते थे, यानी उसने उन्हें अपने पैसों से खरीद लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1989 में प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया। उसकी अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति $25 बिलियन अमेरिकी यानी आज के हिसाब से करीब 1875 अरब रुपये बताई गई थी। उसके पास लाखों लग्जरी गाड़ी थी और सैकड़ों घर थे। पाब्लो को कोकीन का अब तक का सबसे चालबाज सौदागर के अलावा विश्व इतिहास में सबसे अमीर और सबसे कामयाब अपराधी माना जाता है। यहाँ तक अमेरिकी सरकार भी उससे परेशान हो गई थी क्योंकि उसने पूरे अमेरिका में अपनी कोकीन का कारोबार फैला रखा था। कहते हैं कि पाब्लो ने कोलंबिया के सरकारी कर्मचारियों के प्रति एक ही स्कूल अपना रखा था, या तो रिश्वत लो या गोली खाओ। उसने ऐसे ही कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। पाब्लो के इसी क्रूर रवैये और अपना वर्चस्व कायम रखने के चक्कर में उसके कई दुश्मन बन गए थे। कहते हैं कि उसकी वजह से कोलंबिया दुनिया का मर्डर कैपिटल बन गया था। देश में निरंतर संघर्ष के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पाब्लो का एक किस्सा बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं कि साल 1986 में उसने कोलंबिया की राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने देश के $10 बिलियन यानी करीब 750 अरब रुपए के राष्ट्रीय कर्ज को चुका देने की पेशकश रखी थी। इसके अलावा उसका एक और किस्सा ये है कि एक बार वो कहीं सफ़र कर रहा था। रास्ते में उसे ठंड लगी तो उसने गर्मी के लिए $2 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी ही जला डाली। पाब्लो एस्कोबार पर कई बार यह आरोप भी लगाया गया कि 19 अप्रैल आंदोलन के लेफ्ट विंग गोरिल्लाओं, जिन्हें M90 कहा जाता है, ने साल 1985 कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट पर अदालत गोलियां बरसाई उनका नेतृत्व किया था। इस हमले में अदालत के आधे न्यायाधीशों की मौत हो गई। पाब्लो के भाई रोबर्ट एस्कोबार के मुताबिक सिर्फ रुपयों की गड्डी बांधने को लिए वो हर हफ्ते $1000 करीब 75,000 रुपये का रबर बैंड खरीदता था। कहते हैं कि वो अपनी नकदी की गड्डियों को अपने भंडार गृहों में रखता था, जहां प्रतिवर्ष उसकी आय का $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 75 अरब रुपये चूहे खा जाते थे। हालांकि पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया सरकार और अमेरिका के लिए जहां एक दुश्मन था, वहीं कोलंबिया के शहर मेडिलिन में रॉबिन हुड की भूमिका निभाता। वह आवास परियोजना और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों के माध्यम से अक्सर गरीबों में पैसा बांटता रहता था। मेडिलिन के लिए गरीब लोगों के लिए वे किसी हीरो से कम नहीं था। 2 दिसंबर 1993 को गोली लगने से पाब्लो की मौत हो गई, लेकिन इसको लेकर भी कई विवाद हैं। कई लोग मानते हैं कि पाब्लो की मौत कोलंबिया पुलिस की गोली से हुई थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उसने आत्महत्या की थी। पाब्लो के ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में भी बन चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला लाल बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।